हेलो एवरीवन, आप सभी का अफोर्डेबल आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है, जिसके थ्रू आउट आप यदि प्री एग्जाम में, यदि यूपीएससी के प्री एग्जाम में अगर 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप 15 में 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि 16 क्वेश्चन पूछे गए तो आप 16 में 16 सही कर सकते हो। ये मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। यूपीएससी की तैयारी करने का मेरा 6 सालों का अनुभव है। इस 6 ईयर में जो मेरे लास्ट के 3 अटेम्प्ट थे, यूपीएससी की तैयारी करने का मेरा 6 सालों का अनुभव है। और जो मेरा लास्ट 3 अटेम्प्ट था, उस लास्ट 3 अटेम्प्ट में पॉलिटी के क्वेश्चंस में जो मेरे क्वेश्चन सही होते थे, कितने सही होते थे आपको मैं बताता हूं। 2022 में मेरा यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट था। यहां पे मेरे पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 10 के 10 क्वेश्चन मेरे पॉलिटी के सही थे। और इसके पहले वाले में एटलीस्ट 15 या 15 से 16 ऐसे 15 से 16 क्वेश्चन 2020 में और 2021 में 15 से 16 के करीब में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें एटलीस्ट मेरा कम से कम 14 क्वेश्चन सही था। यानी पॉलिटी में मेरा जो इससे पहले वाले में 2021-2020 में अगर 15 क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा 14 क्वेश्चन सही होता था। केवल एक क्वेश्चन, वो भी जो एक क्वेश्चन गलत होता था, इस कारण से कहीं ना कहीं मैं जल्दबाजी करता था एग्जाम में पेपर को सॉल्व करते समय, नहीं तो वो भी क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। एग्जाम से बाहर जब मैं आता था तो आई फील दैट में मुझे लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन भी सही हो सकता था। कुछ बेसिक मतलब जल्दबाजी में पेपर को जल्दी से समाप्त करने के कारण उस अप्रोच से मतलब तेजी से पेपर को सॉल्व करना, इस अप्रोच के कारण ये भी सही हो जाता, गलत हो जाता था। नहीं तो 15 में 15 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते थे, 16 में 16। तो इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं, यस पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे यूपीएससी के प्री एग्जाम में आप 15 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, 15 में 15 सही कर सकते हो। 16 पूछे जा रहे हैं, 16 में 16 सही कर सकते हो, इसकी संभावना है। लेकिन कब? जब आपका लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का जो अप्रोच है वो क्या है, बहुत ही वैज्ञानिक अप्रोच है, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है पढ़ने का। देखिए, जरूरी नहीं कि जितने लोग, सभी लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं तो वो सभी 15 में 15 क्वेश्चन सही कर पाए, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये संभावना है कि जिसको एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का तरीका पता है वो 15 में 15 क्वेश्चन ला सकता है, वो 16 में 16 क्वेश्चन सही कर सकता है। यहां तक अगर मैं यूपीएससी मेंस की बात करूं, मैथ्स में भी आप अगर 10 क्वेश्चन एटलीस्ट पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक क्वेश्चन से, तो आप 10 में 10 सही, 10 में से सही, 10 में 10 क्वेश्चन आप लिख करके आ सकते हो, अच्छे से लिख के आ सकते हो, लॉजिक के साथ लिख के आ सकते हो। बहुत ऐसे कीवर्ड, बहुत ऐसे एग्जांपल जो आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाते हैं, आप उसको उस आंसर में यूज कर सकते हो। तो यानी अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक को सही ढंग से, सही अप्रोच से पढ़ लिया तो प्री और मेंस के लिए आपको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ना तो प्रिंटेड नोट्स, ना तो क्लास में, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक को सही अप्रोच से, सही ढंग से पढ़ लिया तो आपको प्री और मेंस एग्जाम के लिए किसी और भी नोट्स या प्रिंटेड नोट्स या क्लास नोट्स को देखने की जरूरत नहीं है। यही जो इसके एम लक्ष्मीकांत की बुक को जो पढ़ने का तरीका, जो सही अप्रोच है, वो अप्रोच अगर आपने अंदर ला लिया तो आप प्री और मेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आसानी से टैकल कर सकते हो, इजीली से टैकल कर सकते हो। तो क्या अप्रोच है एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का? तो पार्ट 1 में हमने आपको इसके बारे में बताया था। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बेसिक एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ बेसिक जरूरत होती है, उसे आपको पूरा करना है। जैसे आपको अपना बेसिक फाउंडेशन, आपको अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छे से तैयार करना है। और इस बेसिक फाउंडेशन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है? बेसिक फाउंडेशन के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या? एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको 6 to 12 के एनसीईआरटी को आपको अच्छे से फर्स्ट टाइम, अगर अभी आपने तैयारी शुरू की है तो आपको 6 to 12, 6 से 12 तक की 6 to 12 की एनसीईआरटी अच्छे से कम 2 से 3 रीडिंग करनी है। आप एटलीस्ट कम से कम 3 रीडिंग तो आपको करनी है, अधिकतम आप 4 बार 5 बार कर सकते हो। कम से कम आपको 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है उसकी एटलीस्ट कम से कम 3 बार रीडिंग करनी है। और उसके थ्रू आउट, देखिए, एक रीडिंग करो, 2 रीडिंग करो, तो देखिए फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के
के थ्रू आउट आपको नोट्स नहीं बना, लेकिन थर्ड रीडिंग जब आप कर रहे हो या फोर्थ रीडिंग कर रहे हो तो उस समय आप एक शॉर्ट नोट्स ही बना लो। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स के बारे में 1 से 2-3 पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स के बारे में बना सकते हो। अगर आपने 6 to 12 की एनसीईआरटी को बेसिक के लिए अच्छे से कवर कर लिया और उसके बाद जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आओगे पढ़ने के लिए तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको समझ में आएगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे वो उसका जो एक बैकग्राउंड है, उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड में जो मल्टीपल डायमेंशन छिपे हुए हैं वो जान पाओगे कि इस कीवर्ड में कितनी गहराई है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है, वो आप पकड़ पाओगे। क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, हमने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक में जो एक कीवर्ड मिलता है वो एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर होता है, जैसे विविधता, डाइवर्सिटी। जैसे अगर मैं बात करूं विविधता, तो ये जो डाइवर्सिटी है विविधता, तो ये जो एक चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत की बुक में आपको एक कीवर्ड के रूप में ये मिलेगा। और आपको जब इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर एम लक्ष्मीकांत की बुक जब आप पढ़ोगे आपको ऐसी फीलिंग आएगी। यानी अगर आपने एनसीईआरटी, अगर आपने अपने बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक लेवल को पूरा नहीं किया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर सीधे पढ़ोगे तो आपको लगेगा आप उसको रट रहे हो, वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, आप उसको समझ रहे हो, आप उसकी गहराई में ही नहीं उतर पाओगे। एम लक्ष्मीकांत की बुक की गहराई में उतरना है, उसकी डीप में जाना है, तो एक बेसिक जरूरत है जो एनसीईआरटी 6 to 12 इसकी 2 से 3 रीडिंग आपको करनी है। हाँ, फर्स्ट आपने अगर 3 रीडिंग कर लिया, आपको एक पॉइंट ये बता रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा जब फिर आपको इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा जैसे आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक को जब आप पढ़ोगे वो बुक पढ़ना आपको समझ में आने लगेगा, आप उसके अंदर इंटर करने लगोगे, उसकी गहराई में आप उतरने लगोगे, यानी एक बेसिक समझ आपकी उस बुक पे बनने लगी। तो एक 1 टाइम 2 टाइम, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद उस बुक को, एम लक्ष्मीकांत की बुक को, उसके बाद आपको खुद फील होगा, खुद रियलाइज होगा कि अब इस एम लक्ष्मीकांत की, अब इस एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि फर्स्ट फेज में अगर आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हो, फर्स्ट इनिशियल फेज में केवल आपको ये पढ़ना है 6 to 12 की एनसीईआरटी। और एक समय में ऐसा आएगा जब आपको लगे कि नहीं मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, अब आपका काम हो गया, अब आपको चीजें समझ में आने लगी है कि केवल फर्स्ट टाइम आपको अपने बेसिक फाउंडेशन पे, अपने बेसिक आधार को इसलिए पढ़ना है एनसीईआरटी, ताकि आप अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ो तो आप उसको समझ पाओ, उस पर अपनी एक बेसिक समझ बना पाओ, उसकी गहराई में उतर पाओ, उस बुक की डीप में उतर पाओ, वो क्या कह रहा है उसके मल्टीपल डायमेंशन को आप कवर कर पाओ। वो तभी पॉसिबल संभव है जब आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से कवर करोगे। पार्ट 1 में हमने आपको यही पॉइंट बताया था। पार्ट 2 में आपको क्या बताएंगे, इस पार्ट में आपको ये बताएंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक का पढ़ने का जो सही अप्रोच है, जो सही तरीका है, वो क्या है कि पहले आपको 6 to 12 के एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है, अपने बेसिक फाउंडेशन को अच्छे से तैयार करना है, तभी आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आना है, तभी आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, आप उसको समझ रहे हो। नहीं तो अगर सीधे आ जाओगे तो आपको लगेगा आप रट्टा मार रहे हो, और रट्टा मारना भी पड़ेगा आपको, आप उसकी अंदर नहीं जा पाओगे, उस कीवर्ड के अंदर नहीं इंटर कर पाओगे उसके अंदर क्या है, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर नहीं इंटर कर पाओगे, उसकी गहराई में नहीं जा पाओगे, तब तक आप उस पूरे टॉपिक में एक बेहतर समझ नहीं बना पाओगे। और जब किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे तो अगला जो चैप्टर होता है उसको भी आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, और आप समझ नहीं पाओगे तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है, और आपके अध्ययन में कनेक्टिविटी होना चाहिए। कनेक्टिविटी क्या है कि अगर आपने एक चैप्टर जैसे पहला पढ़ा, अब आप जब दूसरा पढ़ रहे हो तो दूसरे वाले को आप पहले से कनेक्ट कर पा रहे हो कि कितने पॉइंट इसमें से कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें क्या नया हो रहा है, क्या किस प्रकार से आप पीछे का जो आगे वाला पॉइंट आप पढ़ रहे हो वो पीछे से कैसे कनेक्ट है, वो कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कनेक्ट करके नहीं, कनेक्टिविटी का फायदा होगा जब आप पूरे एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा या 10 चैप्टर पढ़ा और फिर आप 10 चैप्टर को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो, इसका फायदा ये होगा कि एक समय आपको ऐसा लगेगा कि एक समय आप ऐसा फील करोगे कि ये तो सभी चैप्टर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। आपको शुरू में लगेगा कि बुक कितनी मोटी है, लेकिन जैसे आप एम लक्ष्मीकांत की बुक की गहराई में उतरोगे, उसकी डीप में जाओगे, सभी चैप्टर जो थे उसको आप कनेक्ट करके पढ़ोगे, जब आप उसमें कनेक्टिविटी ढूंढ पाओगे, आप ऐसा फील करोगे केवल देखने में बुक मोटी लग रही है, लेकिन जैसे आप इसकी गहराई में उतरे, जैसे आपको पता चला, जैसे आपने उस टॉपिक को कनेक्ट किया, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, केवल सब मतलब पॉइंट हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको बुक देखने में मोटा लग रहा है बाहर से, लेकिन जब उसकी गहराई में उतर जाओगे आपको लगेगा नहीं केवल देखने में मोटा है, बट ये आपस में अंदर क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, महासागर की तरह। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब महासागर आपस में कनेक्टेड है।
एक दूसरे से। इसी प्रकार एम एस लक्ष्मीकांत की बुक जितने भी चैप्टर है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने उस कनेक्टिविटी को ढूंढ लिया, उस कनेक्टिविटी को पकड़ लिया, तो एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को आप 2 दिन में 10-10 घंटे दे करके पूरी बुक को आप रिवीजन कर सकते हो। और एक समय ऐसा है कि एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को आप टेबल पर रख दोगे और जब आप उसको याद करोगे तो उनको आप आपस में कनेक्ट कर पाओगे। और इस कनेक्टिविटी का फायदा ये होगा, सबसे ज्यादा फायदा इसका ये मिलेगा कि कांसेप्ट, क्योंकि यूपीएससी प्री में कुछ कांसेप्ट, जो कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कनेक्टिविटी के आधार पर होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपसे गलत नहीं होंगे। प्री के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, साथ ही साथ जो मेंस के आंसर आप लिखोगे वहां पे भी आप बहुत अच्छे से उस मेंस के आंसर को लिख पाओगे। उस आंसर में एक अच्छी कनेक्टिविटी दिखेगी कि आपने जो भी स्टेप लिखा है वो स्टेप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक सही आंसर लिखने का सबसे सही अप्रोच ये होता है कि आपके आंसर में कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ये कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी आपके अंदर, आपके आंसर में दिखनी चाहिए। और कनेक्टिविटी आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप टॉपिक को समझ के पढ़ोगे। यानी आपने बेसिक, जो आपकी बेसिक जरूरत है, बेसिक फाउंडेशन, आप उसको जब आप एनसीईआरटी के थ्रू अच्छे से उस बेसिक फाउंडेशन को आप मजबूत करोगे, अपने बेसिक जो जरूरत है उसको आप पूरा करोगे, तभी आपके अंदर चैप्टर को समझने की योग्यता आएगी और उसको आपस में कनेक्ट करने की योग्यता आएगी। तभी आप प्री और मेंस इस स्तर पर अच्छे से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपको ये बताएंगे, एक पॉइंट आपको ये करना है कि अगर आपने जैसे एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, अब आप एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना शुरू कर दियो, अब वो बुक आपको समझ में आने लगी है। आप देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा एक ही समय में सब कुछ आने लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और एक समय ऐसा है कि जब आपने 2 से 3 रीडिंग करोगे तो पूरी समझ आपकी उस बुक की बन जाएगी। तो कोई भी काम अगर आप शुरू में करते हो, सिंपल सी बात है, इनिशियल टाइम में, फर्स्ट फेज में कोई भी काम आप कर रहे हो तो समय लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में समय लगता है, आप मेहनत से ईमानदारी से पढ़ दो। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम मेहनत से ईमानदारी से थोड़ा समय देके पढ़ लिया, बाद में आपको फायदा ये होगा, फिर समय आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा। शुरू में हो सकता है आपको एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने में ज्यादा समय लगे, हो सकता है 1 महीने में, अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ रहे हो तो हो सकता है एम एस लक्ष्मीकांत की बुक 1 महीने में आपकी खत्म हो। अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो डेली, हो सकता है 1 महीने आपको लगे एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने फर्स्ट टाइम में। लेकिन आफ्टर दैट एक समय ऐसा आएगा कि पूरी एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को आप 2 दिन में रिवीजन कर पाओगे। आज इस समय फर्स्ट टाइम, इस समय इस कंडीशन में मैं अपनी शुरू की तैयारी की बात करूं और आपकी आफ्टर 6 अटेम्प्ट फॉर एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को मैं 20 घंटे में पूरी बुक को रिवीजन कर लेता हूं, रिवाइज कर लेता हूं। 20 दिन, 2 दिन मुझे लगते हैं। लेकिन शुरू के समय में बहुत टाइम लगा, 2 से 3 महीने, फर्स्ट रीडिंग करने में 2 से 3 महीने लग गए थे शुरू के समय में। और एक समय ऐसा है कि पूरे एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को कवर करने में मुझे कितने समय लगते हैं? 20 घंटे में पूरे एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को मैं रिवाइज कर लेता हूं, 20 से 25 घंटे में। और प्री में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 14 मेरे सही हो जाते हैं। 10 इस बार तो मेरा 10 में 10 क्वेश्चन पॉलिटी का सही था। तो लेकिन शुरू के अटेम्प्ट, अगर मैं अपनी शुरू के इनिशियल के अटेम्प्ट की बात करें, शुरू के 3 अटेम्प्ट में मेरे क्वेश्चंस पॉलिटी में गलत होते थे, क्योंकि ज्यादा गलत होते थे, क्योंकि मुझे पढ़ने का तरीका सही पता नहीं था। लेकिन लास्ट के 3 अटेम्प्ट में, लास्ट जो मेरा 4th अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट तक आता थे, उस एम एस लक्ष्मीकांत की बुक के पढ़ने के तरीके को मैं सीख गया था, जान गया था। और जब मैं उस बुक के पढ़ने के तरीकों को सीख पाया, जान पाया, तो उसका फायदा मुझे ये हुआ कि अगर पॉलिटी के 15 क्वेश्चन हैं तो 15 में 14 सही हो रहे हैं। इस बार 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 मेरे पॉलिटी में सही थे। स्टेट विशेष में मैंने 2 बार दिया था, तो 20 में मेरा 20 क्वेश्चन आया था पॉलिटी का, 20 में 20 सही था 2 बार। एक बार 18-19 क्वेश्चन आया तो मेरा 18 का 18 सही था। स्टेट विशेष की बात कर रहा हूं, यानी सभी क्वेश्चन मेरे सही होते थे पॉलिटी के लगभग। एक आध क्वेश्चन यूपीएससी में गलत होता, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता था, लेकिन लगभग सही सभी क्वेश्चन सही होते थे। कैसे एक समय ऐसा था क्वेश्चन गलत हो रहे थे, एक समय ऐसा है कि सभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उस तरीके पहले के समय में और अभी बिफोर, अगर मैं बिफोर की बात करूं और आफ्टर की बात करूं, इन दोनों में डिफरेंस है कि यहां तक आते आते इस एम एस लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ने के तरीकों को मैं सीख गया, जान गया, और उस पढ़ने के तरीके के सीखने के कारण मेरे नंबर अच्छे आने लगे पॉलिटी में। दूसरा पॉइंट अब मैं बताऊं, सेकंड पार्ट क्या पढ़ने का सही तरीका। जैसे आपने एम एस लक्ष्मीकांत की बुक से एक चैप्टर पढ़ा, प्रेसिडेंट पढ़ा या पार्लियामेंट पढ़ा, तो पार्लियामेंट पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे आप पार्लियामेंट को, संसद को 2 से 3 बार आपने रीडिंग किया, मान लीजिए आप प्रेसिडेंट का चैप्टर उठाया, राष्ट्रपति का चैप्टर आपने उठाया, प्रेसिडेंट का, उसकी आपने 2 से 3 रीडिंग की। अब 2 से 3 रीडिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो दोनों चीजें हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व हो रहा, कुछ सभी क्वेश्चन सही हो जाए या तो कुछ सही हो कुछ गलत हो, लेकिन ये मत देखना कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। फर्स्ट टाइम आपने
प्रेसिडेंट को एम लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ा, अब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आ रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो हो सकता है सभी क्वेश्चन आप सही कर पाओ, हो सकता है नहीं सही कर पाओ, कुछ गलत हो कुछ सही हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो उसके थ्रू आउट आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप ये जान पाओगे कि आपने जो एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ा है उस पढ़ने के तरीके में भी कहां पे कमी है। यानी फर्स्ट टाइम में जो आपने 2 से 3 रीडिंग की थी, उस 2-3 रीडिंग करने के दौरान आप अपना ये फील कर पाओगे अभी आपकी कमी कहां है, आप अपनी कमी को पहचान पाओगे जो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने पहले 2 से 3 रीडिंग की थी। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का फायदा ये होगा, भले चाहे आपसे कम ही क्वेश्चन सॉल्व, चाहे आपसे एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो, ये बात देखिए कितने सॉल्व हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, चाहे आपसे एक क्वेश्चन सही हो रहे हैं मत देखिए, लेकिन आप उसको जरूर सॉल्व करिए, उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए उस टॉपिक का, क्योंकि उसके थ्रू आउट ही आप अपनी कमी को पहचान पाओगे, आप अपनी कमी को ये पहचान पाओगे कि जो आपने शुरू में 2 से 3 रीडिंग की है उसमें क्या कमी है, और जब अपनी कमी को पहचान पाओगे तो उसमें सुधार लाने का प्रयास करोगे। यानी जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आप उस एम लक्ष्मीकांत की बुक को दोबारा पढ़ने जाओगे तो आप उस सेकंड टाइम में उस पढ़ने के तरीके में आपकी सुधार होगा, सेकंड टाइम में आपके पढ़ने के तरीके में सुधार होगा। जब पढ़ने के तरीके में आपके सुधार होगा तो सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट टाइम जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो पहले की तुलना में आपके क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। इसी बेसिक अप्रोच से आपको पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, यही एक बेसिक अप्रोच है आगे बढ़ने का। इस अप्रोच से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो हर एक सेक्शन में, जो स्टैटिक क्वेश्चन वाले हर एक सेक्शन में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन यूपीएससी प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम में सही कर पाओगे। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है आगे बढ़ने का। तो 2 चीजें आपको करना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का जो सही ढंग है, सही अप्रोच क्या है, 2 पिलर है उसके, 2 बेस है उसके, 2 बेस है। एक पॉइंट क्या है कि पहले आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 to 12 को एटलीस्ट कम से कम 3 बार उसका रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, एक शार्ट नोट्स का बना लेना उसके कीवर्ड्स का। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी एम लक्ष्मीकांत का जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, 2 से 3 रीडिंग करने के बाद उसी समय आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, प्री का सॉल्व करो, मेंस का भी सॉल्व करो। उसके थ्रू आउट इसका फायदा क्या होगा, चाहे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चाहे ना सॉल्व हो, लेकिन आप अपनी कमी को तो पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। और दोबारा जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद जब दोबारा उस बुक को पढ़ने जाओगे तो उस बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार होगा। यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हो, आप उस कमी को पहचान पाते हो कि क्या आपने जो पहले रीडिंग की थी क्या उसको सही अप्रोच से किया था, सही ढंग से किया था कि नहीं किया था। और दोबारा जब पढ़ने जाओगे तो आपकी उस अप्रोच में, उस तरीके में सुधार होगा, और इसी से आप उस बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाते हो। ये एक बेसिक अप्रोच होता है किसी बुक को पढ़ने के तरीके को सीखने का, ठीक है। अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ते हो, इस अप्रोच से आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो तो एम लक्ष्मीकांत की बुक एक समय ऐसा है आपकी कवर में होगा, आपकी एक्सेस में होगा, आपकी पकड़ में होगा। आप कम समय में 20 से 25 घंटे का समय देकर के आप पूरी बुक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। केवल ऐसे नहीं, कैसे रिवाइज, कनेक्ट करके। अगर आपने जितने भी चैप्टर पढ़ा है लक्ष्मीकांत का 25, 30, 40, उन सभी चैप्टर को आप उसमें कनेक्ट कर पाओगे, उनमें एक कनेक्टिविटी ढूंढ पाओगे। और जो कनेक्टिविटी होता है वो आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों पर आपकी मदद करेगा। और यही नहीं, लक्ष्मीकांत में जितने चैप्टर हैं, जितने चैप्टर हैं, एक समय आपको जब आप नई बुक खरीद के लाते हो तो आपको लगता है कि लक्ष्मीकांत की बुक का सभी चैप्टर पढ़ना है, सभी चैप्टर एक तरफ से रटना है। ऐसा कुछ नहीं, सभी चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उसमें से एटलीस्ट कम से कम अगर 70 चैप्टर है तो उसमें से एटलीस्ट कम 30 से 35 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे थोड़ा सा कम 20-25 चैप्टर ऐसे जिसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 20-22 चैप्टर ऐसे जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका केवल एक कीवर्ड, जो बेसिक कीवर्ड, उसके बारे में 2-3 पॉइंट आप जानो, वही जरूर होते ही नीड है। ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अभी हमने आपको क्या बताया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, उसके थ्रू आप ये भी जान पाओगे कि इस लक्ष्मीकांत में जितने चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टरों में सबसे ज्यादा समय कहां पे देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, सबसे ज्यादा कोर एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एरिया कौन सा है, और तब आप उस एरिया पे सबसे ज्यादा आप समय अपना यूटिलाइज करोगे। यानी आपका समय भी स्मार्ट तरीके से यूज होगा, आपका समय सबसे ज्यादा वहां पे अप्लाई होगा जहां पे आपको जरूरत है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आप अपना समय वहां ज्यादा खर्च कर देते हो, वहां पे ज्यादा यूटिलाइज कर देते हो जहां नीड ही नहीं, जहां जरूरत ही नहीं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट केवल आप बुक के पढ़ने के तरीके को नहीं सीख पाओगे, इसके साथ ही साथ आप लक्ष्मीकांत की बुक में कितने चैप्टर, कितने टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने ऐसे चैप्टर हैं, 10 से 20 चैप्टर ऐसे जिसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 20 से 25 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसके केवल एक उसके कीवर्ड जो उसमें दिया उसके बारे में 2 से 3 पॉइंट को लिख लेना है। आप पूरी बुक के अंदर, पूरी बुक में क्या है, क्या कैसे पढ़ना वो जान पाओगे कि कितने चैप्टर इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, किस पे समय देना, और कितने चैप्टर ऐसे जो आपके बिल्कुल काम के नहीं, उसे बहुत ही कम समय देकर तो एक शॉर्ट नोट्स बना करके एक ही चैप्टर का मतलब 2 से 3-4 पॉइंट उसमें लिख करके उतनी नीड, उतनी जरूरत है आपको।
ये किसके थ्रू आप जान पाओगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप जान पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बेसिक एनसीईआरटी ये दो पॉइंट है जिसके थ्रू आप लक्ष्मीकांत की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाओगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं लक्ष्मीकांत की बुक में अगर 50 जितने चैप्टर दिए सभी रट रहे हैं, सभी बराबर समय दे रहे हैं, जबकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक बुक जो होता है, अगर एक बुक में 50 चैप्टर, जरूरी नहीं कि 50 के 50 आपको पढ़ने की जरूरत है। उसमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसे देखिए अगर 50 चैप्टर है तो आप पाएंगे, जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आप पाएंगे कि इसमें 20 से 25 से 30 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 से 15 चैप्टर बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उसमें। बहुत उसके 60 नोट्स एक लाइन 2 लाइन में बना लेते हो, कीवर्ड्स 2-3 पॉइंट लिखते हो, उतनी जरूरत है। तो उस एरिया को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, किस एरिया पे आपको ज्यादा समय देना है, यूटिलाइज करना है। अगर उसी के थ्रू आउट क्या होता है, जब आप उस इंपॉर्टेंट एरिया की पहचान कर लेते हैं जहां से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका ज्यादा समय वहीं पे इन्वेस्ट होता है, वहीं पे आप ज्यादा समय लगाते हो। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर उस एरिया से 12 क्वेश्चन आए तो आप 12 में 12 बना पाते हो। अगर उस एरिया से 14 क्वेश्चन आए तो आप 14 बना, 10 आए 10 बना पाते हो। तो उस इंपॉर्टेंट एरिया की पहचान कर पाते हो। एक तो आप लक्ष्मीकांत के बुक जो के अंदर जो सभी चैप्टर उसमें से आप उन चैप्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू कि सबसे ज्यादा समय किस पे देना है। आप इसके साथ साथ उन चैप्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि जहां पे आपको समय देने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जिसके बारे में आपको केवल क्या करना है, एक चैप्टर में 20-25 चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक में ऐसे हैं कि जिसका केवल आपको उस जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में 3 से 4 पॉइंट को लिख लेना है 60 नोट्स के रूप में। उतनी नीड उतनी जरूरत है उसको, क्योंकि आप करंट अफेयर्स जो मैथमेटिक्स पढ़ते हो वहां से वो चीजें कवर हो जाती है न्यूज में जो रहता है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।